ये जो हीरोन्स फॉर्मूला बहुत दिन बाद भाई वीडियो डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन देखो हीरोन्स फॉर्मूला का, इसके पहले 2-3 गो पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और इस क्वेश्चन में देखो कि दिया क्या गया है, तरह की फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस मेजर 24 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको लग रहा है कि 7वां क्लास का बच्चा बना देगा, पता नहीं 9th वाले से बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर भी बताना पड़ रहा है। देखो 24 सेंटीमीटर, हाँ जी सही कर रहे हैं। एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितना दिया है 14.4 सेंटीमीटर। सबको पता है कि भाई जब इसमें बेस और हाइट की बात कर रहा है तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा होगा, अरे कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर मान लो कि कोई बच्चा उलझा हुआ है सुबह से शाम तक, इसमें दे दिया गया है कि इसका बेस कितना दिया है भाई, तो बेस ऑफ ट्रायंगल दे दिया है 24 सेंटीमीटर। लिख करके 2 लाइन में इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। और हाइट कितना दिया है, हाइट मेरा हाइट पूछ रहा है, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल दे दिया है इसका 14.5 सेंटीमीटर। हमसे एरिया के बारे में पूछ रहा है कि फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो 1/2 बेस इंटू कितना हो जाएगा जी, हाइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसका एरिया निकाला जाए तो 1/2 लिखेंगे, बेस दे दिया है 24 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 14.5 सेंटीमीटर। अगर 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इसका साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, तो एरिया कितना निकल के आएगा, एरिया जो आ गया यहाँ पे 12 इंटू 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से डेसिमल हटाओगे कितना आ जाएगा जी 10, या इसको डेसिमल नहीं हटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यानी कि 14.5 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से आंसर हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, पहले इतना लिखो फिर उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर लिख लेंगे। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लिख लो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन में जान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी क्वाड्रिलेटरल का। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, जिनसे बन रहा है वो बनाएंगे, जिनसे नहीं बन रहा है वो कृपया करके भाई इस व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो। क्वेश्चन बेजान है, थोड़ा सा तुम लोग गड़बड़ कर दे रहा है, पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर रहा है। अब देखो दे दिया गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम और ABCD है इन विच AB इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दे दिया गया। वैसे फिगर में भी मेंशन किया गया है, लिखा भी है। BC का वैल्यू कितना दिया है 26 एंड डायगोनल AC जो है 30 सेंटीमीटर है। क्या बताए थे कि अगर क्वाड्रिलेटरल हीरोन्स फार्मूला का यूज क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने में भी यूज किया जा सकता है, समझ रहे हो। अब ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी तुम्हें पता है कि अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होगा। तो जब ये 28 है तो ये इसके सामने वाला कौन सा है, तो ये AB का वैल्यू, तो ये 28 नहीं होगा, कहो हाँ। और ये 26 है तो ये भी कितना होगा 26 सेंटीमीटर। हमें इससे मतलब नहीं, इतना हमें पता चल गया कि जितना, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। अगर एक ट्रायंगल का एरिया जितना इस ट्रायंगल ABC का एरिया आएगा, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कल भी क्वेश्चन बताए थे, तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल यानी पैरेललोग्राम जिसको बोला जा रहा है उस ABCD का एरिया निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो हमें इसका एरिया निकालना होगा। अब इसका एरिया निकालेंगे कैसे, तो इसका एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला मेरे पास है। क्यों, क्योंकि ABC जो बन रहा है ये एक स्केलर ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया मेरे पास एक ही तरीका है कि हमें हीरोन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब कैसे इसको बनाएंगे, इस क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, फिर भी नहीं बन रहा है बच्चा, तो देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल लो, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला यूज तब भी कर सकते हैं जब हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर प्लस कितना होगा लड़का 26 सेंटीमीटर और प्लस में कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर अब देखो इसको लिखेंगे, ये 0 और 6 कितना हो जाएगा 6 और 6 में 8 को ऐड किए 14 होगा, तो 14 का कितना हो जाएगा 4, कैरी 1 होगा, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 में 2 को ऐड करके कितना आ जाएगा 8। ये 84 सेंटीमीटर आ गया किसका पेरीमीटर। इसका सेमी पेरीमीटर अगर मतलब इसका वैल्यू निकाला जाए तो 42 आ जाएगा। क्यों, इसका सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया हम लोग। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाल रहे हैं हम लोग ABC। इसका एरिया निकालेंगे तो ये एक स्केलर हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। S इंटू क्या होता है S माइनस A, S माइनस B और थर्ड साइड S माइनस C। एरिया कैसे निकालेंगे लड़का, एरिया का सब सारे साइड को रखो
एस का वैल्यू कैलकुलेट करके लाए हैं कितना 42, तो यहाँ पे मास्टर लिखेगा 42 सेंटीमीटर इंटू 42 में से 28 को माइनस करो, कितना आएगा 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस बी, एस माइनस यानी कि 42 में से 26 को माइनस करो, कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा भाई 12 सेंटीमीटर। इतना नोट करो, फिर फिगर को कैलकुलेशन को इरेज कर रहे हैं, फिर 184 आ रहा है करेंगे इसका। देखो इसको इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना दिया है 42 इंटू 14 इंटू 16 इंटू 12 दिया। इसको थोड़ा सा फैक्टराइज किया जाए तो एरिया को ए से लिख दिया, थोड़ा सा इसका पेयर सबका बना लिया जाए। 42 को हम लिख सकते हैं क्या 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई, 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2, कोई दिक्कत है जी। 16 को लिख सकते हैं हम 8 इंटू 2, हम मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम 6 इंटू 2, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है? सबको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ा क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालने में इजी हो जाए। ऐसे स्क्वायर रूट सोचोगे तो काफी लेंदी आएगा, उतना तुम्हारा दिमाग डेवलप धीरे धीरे क्वेश्चन बनाओगे तो हो जाएगा। अब इसमें देखो और देखो 6 का पेयर बन गया, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी, ये भी कंप्लीट हो गया पेयर में, स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे 8 दिया, देखो 2 1 2 3 इसमें 3 होगा, 8 को अगर फैक्टराइज किया देखो थोड़ा सा और इसको एक स्टेप और फैक्टराइज कर रहे हैं, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे तो 7 देखो 6 को हम बिल्कुल इधर उधर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इसका पेयर बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2 लिख दिए, इस 8 को हम 3 टाइम 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 2 आई इंटू 2 इसके साथ एक पहले से 2 है और ये 6 इंटू में 2, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? सब पेयर कंप्लीट हो गया, स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। जल्दी लिखो इसको। अब देखो इसको और एक स्टेप कैलकुलेट करके पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया जाए और फिर हम लोग आंसर निकालेंगे इसका। देखो ये 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी दिख रहा है, तो एरिया कैसे निकालेंगे भाई, एक 6 बाहर निकल के आ गया, 7 यहाँ भी है 7 का 2 है तो एक 7 बाहर निकाल लिए, 2 का पेयर बना 2, देखो 1 2 3 4 5 6, तो जब 6 2 दिख रहा है तो 3 2 बाहर निकल के आएगा, मतलब 3 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू 2 8 बाहर निकल के फाइनली आया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8। एरिया जो निकल के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि सबका यूनिट है, तो जो पेयर निकल के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही यूनिट निकल के आएगा, तो एरिया। अब देखो ये हो जाएगा 42 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई और कर दिया जाए तो 8 2 जा हो गया 16, 8 4 जा 32 और 1 कितना हो जाएगा जी, बोलिए नहीं रहा है 32 होगा ना। देखो 8 2 जा 8 4 यहाँ पे हो जाएगा 8 4 जा कितना हो गया 16, कैरी 1 हुआ और 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 और 1 ये 33, कितना लिखो, ये सिर्फ इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकल के आया है, ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया नहीं निकल के आया, हो गया ये। अब देखो जी यहाँ पे जो दिया गया है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकल के आया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किसका, इसका एरिया निकल के आया ना, इस ट्रायंगल का एरिया एबीसी का निकल, हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, तो सब पैरेललोग्राम जब है भाई तो अपोजिट साइड, तो मतलब ये भी ट्रायंगल का एरिया किसी के जैसा ना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये 28 है तो ये 28 होगा, ये 26 है तो ये 20, ये भी 26, ये दोनों के लिए ये बीच वाला डायगोनल जो है कॉमन है दोनों के लिए, तो उस केस में हम करते क्या है कि जो ट्रायंगल के एक एरिया इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो इस पूरे फिगर का एरिया निकल के बात कर रहे हैं। चलो जी हो गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है हमें एबीसीडी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, कौन दिक्कत जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, इसका एरिया निकालना है तो हम करेंगे क्या कि देखो 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रायंगल एबीसी। अब भाई इसको कैसे लिखेंगे 2, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया है 336, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई किया देखो ये कितना हो जाएगा जी, बोलिए नहीं रहा है, देखो 6 2 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 3 2 जा 6।